राजनीति की डगर बेहद मुश्किल भरी होती है, खासकर तब जब आप अकेले पड़ गए हों। ऐसे में अगर कोई आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वह खुद का हौसला। मनोहरपुर विधानसभा से जेएमएम की विधायक जोभा मांझी यही उदाहरण पेश करती है। उन्होंने राजनीति में कदम हंसी खुशी के माहौल में नहीं बल्कि तब रखा जब घर में गम का माहौल था। उनके पति की हत्या कर दी गई थी। आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को 2 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जेएमएम ने सिंहभूम सीट से पूर्व मंत्री जोभा मांझी को टिकट दिया है। इससे अब तय हो गया है कि इस सीट पर कांग्रेस से भाजपा में गई गीता कोड़ा के सामने जोभा मांझी चुनाव मैदान में होगी। और वहीं राजमहल सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। राजमहल से विजय हांसदा को टिकट दिया गया है। अभी वह उसी सीट से ही लोकसभा सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, जहां उनका टक्कर भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी से होगा। इससे पहले जेएमएम ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 2 लोकसभा सीटें दुमका और गिरिडीह से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी। जहां दुमका से जेएमएम ने नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया, जहां उनका टक्कर झामुमो छोड़ भाजपा में गई सीता सोरेन से होगा। और वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका टक्कर आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी और जेएलकेएम के जयराम महतो से होगा। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं जेएमएम के 2 प्रत्याशियों के बारे में, उनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जोभा मांझी से। राजनीति की डगर बेहद कठिन होती है, खासकर तब जब आप अकेले पड़ गए हो। ऐसे में अगर कोई आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो वो खुद का हौसला ही होता है। मनोहरपुर विधानसभा से जेएमएम की विधायक जोभा मांझी यही उदाहरण पेश करती है। उन्होंने राजनीति के कदम हंसी खुशी के माहौल में नहीं बल्कि तब रखा जब घर में गम का वातावरण था। उनके पति की हत्या कर दी गई थी। जोभा मांझी 4 बार मंत्री बनी है। वह उस वक्त भी मंत्री बनी थी जिस वक्त झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। जोभा मांझी को हेमंत सरकार में भी मंत्री पद मिला था। जोभा मांझी 10वीं तक पढ़ाई की है और एडीआर के अनुसार उनकी संपत्ति 1,19,81,426 है और उन पर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। आज भी वह साधारण रहन सहन से जिंदगी गुजारती है। झारखंड बनने से पहले उनका विधानसभा क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ रहा है। यहाँ चिड़िया सेल माइंस और सारांड के घने जंगलों के कारण विख्यात रहा है। जोभा के पति देवेंद्र मांझी यहाँ 1985 में पहली बार विधायक बने थे। 14 अक्टूबर 1494 को उनकी हत्या कर दी गई थी। जोभा मांझी के पति देवेंद्र मांझी सिंहभूम के कदावर आदिवासी नेता थे, जिसे 1980 में चक्रधरपुर और 1985 में मनोहरपुर के विधायक चुने गए थे। उसके बाद 1995 में जोभा ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार 2000, 2005, 2014 और 2019 में जीत हासिल करते चली गई। पति के मौत के बाद चुनाव लड़ना जोभा के लिए आसान नहीं था। तमाम दिक्कतों के बाद जोभा ने चुनाव लड़ा। सहानुभूति के लहर में वह जीत भी गई। इसके बाद राबड़ी देवी सरकार में पहली बार दिसंबर 1998 में आवास राज्य मंत्री बनाई गई। झारखंड अलग होने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली बाबूलाल मरांडी की सरकार में जोभा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2005 में फिर वह मंत्री बनी। हालांकि 2009 के चुनाव में जोभा हार जाती है। उन्हें भाजपा उम्मीदवार ध्रुवचरण नायक ने पूरी तरह से हराया था। वह तीसरी नंबर पर रही थी। इसके बाद जोभा जेएमएम में शामिल हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति के द्वारा बनाई गई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा डेमोक्रेटिक का विलय जेएमएम में कर दिया। इस बार वे 4थी बार मंत्री बनी। जोभा मांझी हेमंत कैबिनेट में भी महिला और बाल विकास मंत्री थी। वहीं नई चंपई कैबिनेट में उनसे मंत्री पद ले लिया गया था और अब उनको लोकसभा सीट के रूप में बलिदान का इनाम मिला है। वर्तमान में जेएमएम ने चाईबासा संसदीय सीट पर जोभा मांझी को उम्मीदवार बनाया है और जोभा मांझी का टक्कर कांग्रेस छोड़ भाजपा में गई गीता कोड़ा से होगा। इसके बाद आते हैं विजय हांसदा। सबसे पहले आपको यह बताते चले कि विजय कुमार हांसदा को राजनीति विरासत में मिली है और उनकी कुल संपत्ति 1,29,19,555 है और वह मैट्रिक तक की पढ़ाई किए हुए हैं। राजमहल लोकसभा में लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके विजय हांसदा की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। उनके पिता थॉमस हांसदा जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 2014 के चुनाव में
शिबू के बेटे हेमंत सोरेन और विजय हांसदा की ऐसी दोस्ती हुई कि राजमहल में जेएमएम के तीर धनुष के आगे सब फेल हो गए। संयुक्त बिहार में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति के दो ध्रुव थे। संथाल परगना के साहेबगंज जिले का राजमहल संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। थॉमस हांसदा यहाँ के सांसद और विधायक बने, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। उनके बेटे विजय हांसदा ने पिता की विरासत को तो कायम रखा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी राजनीति पहचान बदलनी पड़ी। कांग्रेस के दिग्गज नेता के इकलौते बेटे विजय को चुनावी राजनीति में कदम रखने के लिए उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहारा लेना पड़ा, जिसके खिलाफ उनके पिता रहा करते थे। कुछ लोग बताते हैं कि शेर ए संथाल के नाम से मशहूर थॉमस दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। आज दोनों नेताओं के बेटे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला रही है। वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने वाला विजय हांसदा जब वर्ष 2019 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो क्षेत्र में उनका जमकर विरोध हुआ था। इन तमाम विरोधों के बावजूद विजय हांसदा दूसरी बार चुनाव जीते। इसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि जेएमएम का हिस्सा कैसे बने, कैसे संथाल परगना के दो दुश्मन आज एक दूसरे के साथ हैं। बात है 2014 के लोकसभा चुनाव की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले विजय हांसदा 40 से 45 दिनों तक दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन युवा कांग्रेस के अपने ही नेता को कांग्रेस पार्टी झारखंड की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में साहिबगंज के तत्कालीन जेएमएम जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताजुद्दीन रजा ने उनका संपर्क हुआ और जेएमएम के तत्कालीन जिला सचिव पंकज मिश्रा ने मिलकर विजय हांसदा के लिए जेएमएम में एंट्री की पृष्ठभूमि तैयार की। बाद में विजय हांसदा ने जेएमएम का झंडा थाम लिया। वर्ष 2014 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जेएमएम चुनाव लड़ी और विजय हांसदा यहां से पहली बार सांसद चुने गए। यह वह दौर था जब देश में तत्कालीन कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चल रहा था। लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी। भाजपा के पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनकी बातों को जनता बड़े ध्यान से सुनने लगी थी। देखते ही देखते देश में मोदी की लहर चल पड़ी। इस मोदी की लहर में राजनीति के बड़े बड़े सुरमा चुनाव हार गए, लेकिन विजय हांसदा ने यहाँ भाजपा के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू जैसे दिग्गज नेता को पराजित किया और अब हेमलाल मुर्मू भाजपा छोड़ एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2014 में महज 31 साल की उम्र में राजमहल का सांसद बनने वाले विजय हांसदा को वर्ष 2019 में चुनाव से पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए विजय हांसदा ने नाराज लोगों को मनाया और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और पिछली चुनाव की तुलना में ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। राजमहल लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें राजमहल, पाकुड़, लिटीपाड़ा, बोरियो, महेशपुर और बरहेट की विधानसभा सीट है। इनमें से राजमहल लोकसभा सीट भाजपा के अनंत ओझा के पास है और बाकी 5 सीटें महागठबंधन की झोली में है। पाकुड़ में कांग्रेस से आलमगीर आलम, बरहेट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लिटीपाड़ा से जेएमएम के दिनेश विलियम मरांडी, बोरियो से जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम और महेशपुर से जेएमएम के स्टीफन मरांडी विधायक हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम का खेला बिगाड़ सकती है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी पार्टी से नाराज दिख रही है और जैसे ही राजमहल सीट से विजय हांसदा का नाम आता है, लोबिन हेम्ब्रम राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उन्होंने जेएमएम की तरफ से राजमहल संसदीय सीट से विजय हांसदा की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कहा, मैंने राजमहल में चेहरा बदलने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने नजरअंदाज किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, राजमहल में विजय हांसदा की हार होगी। उन्होंने कहा कि उनको 2 बार जीत मिली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि विजय हांसदा के प्रति राजमहल की जनता में नाराजगी है। लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी अगर कोई कार्रवाई करती है तो वह अलग बात है। अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि अपने ही पार्टी के 2 नेताओं की लड़ाई में क्या ताला मरांडी को फायदा मिलता है, क्योंकि राजमहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ताला मरांडी हैं और ऐसे में जेएमएम के एक विधायक का नाराज होना उनके लिए फायदा हो सकता है। और अगर लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सीधा असर जेएमएम को ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नेताओं के आपस में लड़ने से वोट झामुमो की ही कटेगी और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपने देखा किस प्रकार जेएमएम ने जिन 2 प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया, उनकी राजनीतिक शुरुआत
कैसे हुई थी। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको झामुमो के 2 और उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे कि उनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी और वह किस प्रकार से अपना वोट बैंक बनाएंगे और उनका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार। Sponsored by Shreya Store.